हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 5th को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, जिससे कि आपके एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपका जीके जीएस का क्वेश्चन भी तैयार होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूरोलॉजी जगत विकारों के कारण जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। ठीक है, जीका वायरस 1947 में सबसे पहले युगांडा के जंगलों में बंदरों में पाया गया था। किस में पाया गया था दोस्तों? तो बंदरों में पाया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक्स करते रहिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। कौन थी? तो फ्रेंड्स, एनी बेसेंट थी, और यह आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। क्लियर है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है। ठीक है, ग्लूकोमीटर जो होता है यह एक प्रकार का चिकित्सक उपकरण है। इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स क्रोनोमीटर, ठीक है, क्रोनोमीटर का यूज जो है कि जलयानों में समय मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक संविधान संशोधक विधेयक है, जो कि 2015 में संसद में पेश किया गया था। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखना है दोस्तों कि 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी 2020 के पर्यावरण की थीम थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, और भीमबेटका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। और कितने साल पुराना है दोस्तों? तो 30,000 साल पुराना है। ठीक है, 30,000 साल पुराना आपका भीमबेटका है। नेक्स्ट है, मंगल ऑर्बिट मिशन यानी कि मॉम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में मंगल ऑर्बिट मिशन को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस जो है यह रंगहीन और गंधहीन गैस नहीं है।
यदि हम बात करें क्लोरीन के उपयोग की, तो क्लोरीन का उपयोग जो है कि HCl के निर्माण में किया जाता है, मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों बातों को आप याद रखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, NTPC के अलावा और भी एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था। तो दोस्तों क्या नाम था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। क्या नाम था दोस्तों? तो ऑपरेशन विजय भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम था। ठीक है, और यह कारगिल युद्ध जो है कि 1999 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1999 में लड़ा गया था। और प्रत्येक साल 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है दोस्त? आगे चलते हैं हम लोग। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो औद्योगिक प्रक्रिया में संजीवों का उपयोग ही बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है यह पेयजल शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 2005 में सूचना का अधिकार RTI लागू किया गया था। ठीक है, यदि हम बात करें RTI एक्ट के तहत, तो RTI एक्ट के तहत जनता का अधिकार है कि वह किसी भी सूचना को सरकार द्वारा प्राप्त कर सकती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि रक्षा सैन्य विभाग के अंतर्गत यह सारी सूचनाएं आपको जनता को सरकार द्वारा समर्पित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर में स्थित है। ठीक है, और विक्टोरिया हॉल को लॉर्ड कर्जन द्वारा बनवाया गया था। इसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। क्लियर है दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन को आप याद रखिएगा, जिन्होंने विक्टोरिया हॉल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जबकि 1900 कब दोस्तों? 1928 ईस्वी में बारदौली के सत्याग्रह के दौरान महिलाओं को द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत सरकार द्वारा रुपये को किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में भारत सरकार द्वारा रुपये को अपनाया गया था। और इसका डिज़ाइन जो है कि उदय कुमार जी ने किए थे। कौन किए थे? तो उदय कुमार जी ने रुपये का डिज़ाइन किए थे। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, BIOS यानी कि बायोस का पूरा नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और यह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश जो है यह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि 5 राज्यों को टच करता है। ठीक है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को टच करता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे नंबर की बात की जाए तो चीन बनाता है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, और सबसे कम जो सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय बनाता है वो आपका है अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत जो है कि 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर है दोस्तों?
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स कोई भी गतिशील वस्तु है तो वह हमेशा गतिज ऊर्जा को ही प्राप्त करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर रहमान जी जो है यह भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए गए हैं, जबकि भीमसेन जोशी जी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जबकि MS सुब्बुलक्ष्मी जी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्लियर है दोस्तों, इन तीनों नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका एक वर्ड जो है ऑप्शन नंबर सी पे दिया है जलवाष्प, वाटर वेपर जो है, इस वर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। आपका यह यूपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन कि वह कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आपका जलवाष्प जो है कि एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि यहाँ इससे लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा, जलवाष्प एक आपके ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। जबकि यदि हम करंट की बात करें तो 2019 में, कब फ्रेंड, 2019 में, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि अभी अहमद को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो अभी अहमद को 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 2020 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम एक संस्था है उसको दिया गया था। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था है, उसको आपका 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया है, जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह आपके NTPC या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ऊंचाई में उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है। कैसा होता है? तो बाहर की तुलना में अधिक होता है विमान के केबिन के अंदर का दबाव। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी लोग को सेशन पसंद आता होगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन जो है यह कैंसर का कारण नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करें कैंसर से रिलेटेड तो कैंसर बनने के पीरियड को लैटेंट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो लैटेंट पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो जितने एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोस्तों उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कीजिए या वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए कीजिए कि जिससे कि आपका सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी जो है कि यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की बृहत्तम गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यदि हम बात करें यमुना नदी की तो यमुना नदी का उद्गम जो है कि अमरकंटक से होता है। ठीक है, अमरकंटक से यमुना नदी का उद्गम होता है और यह गंगा नदी की सहायक नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि 3 देशों से होकर बहती है, भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से। ठीक है, भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसका उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट अंगसी ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? तो अंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी का उद्गम फ्रेंड्स
अमरकंटक के पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है? तो अमरकंटक के पहाड़ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी जो है कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये वर्ड जो है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितना मैं बताता जाता हूँ फ्रेंड्स, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइना नेहवाल जो थी है ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड्डी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग संबंधित है और यह रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की मुद्रा युआन है। इसको यह जो है क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। यदि हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका है रग्बी फुटबॉल। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और जबकि जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ठीक है, क्या है? जूडो है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडी मारी जो है, पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव, यह राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा।